हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज ओनली फ्रेंड के एपिसोड 1 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें यो की बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे व्हील घुमाया जाता है और वो व्हील जो होता है वो थाईलैंड पे आके रुकता है। तो यहाँ पे यो जो होती है वो सब लोगों से थाईलैंड से रिलेटेड क्विज पूछती है और उस क्विज का जवाब सबसे पहले हमारा प्यारा सा मेन कैरेक्टर म्यू देता है। म्यू का जवाब सही होता है और म्यू का जवाब सही होने की वजह से उसको बार की तरफ से एक ग्लास फ्री ड्रिंक मिलता है। तभी यहाँ पे यो अनाउंस करती है कि आज जिस टेबल का स्कोर सबसे ज्यादा होगा आज रात उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तभी यहाँ पे यो सेकंड क्विज पूछती है और उसका क्विज होता है कि थाईलैंड का सबसे पहला होटल कौन सा है। तो यहाँ पे च्यूम कहती है कि यो ये सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल है। तो यहाँ पे यो कहती है कि च्यूम तुम्हें इसका जवाब आना चाहिए। तो यहाँ पे च्यूम कहती है कि मुझे इसका जवाब कैसे पता होगा, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। तो च्यूम बोलती है कि लेकिन तुम्हें इस देश के सभी होटल के बारे में जानना चाहिए। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि म्यू की टेबल की बेल को प्रेस करता है। तो यहाँ पे यो कहती है कि ओ हैंडसम गाय, तुम बताओ तुम्हारा जवाब क्या है। तो यहाँ पे टॉप जवाब देता है। टॉप का जवाब सुन के म्यू बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। तभी यहाँ पे यो कहते हैं कि तुम्हारा जवाब बहुत ज्यादा सही है। तो यहाँ पे सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पे टॉप को भी एक सिप ड्रिंक फ्री में मिलता है और यहाँ पे टॉप अपनी फ्री वाली ड्रिंक पीता है। तभी इसके पास टॉन यानी कि बॉस्टन आता है और इन लोगों को बताता है कि यही मेरा दोस्त है, इसका नाम टॉप है और ये वही है जो कि हमारे हॉस्टल को डिजाइन करने में हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पे टॉप म्यू की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मैं भी तुम लोगों का दोस्त बन सकता हूँ। तो यहाँ पे म्यू स्माइल करता कहता है कि हाँ तुम भी हमारे दोस्त बन सकते हो। तो यहाँ पे टॉप जो होता है वो म्यू के पास जाता है, बहुत ज्यादा चिपक के उसके पास बैठता है और फिर यहाँ पे सब लोग साथ में मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। सारी रात क्विज पूछी जाती है और सबसे ज्यादा सवालों के जवाब जो होते हैं वो म्यू की टेबल वाले लोग देते हैं कि टॉन बाकी के सब लोग मिलकर जवाब देते हैं और इन सभी लोगों को बार बार फ्री वाली ड्रिंक मिल रही होती है और ये लोग फ्री वाली ड्रिंक पीकर ही बहुत ज्यादा टुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे च्यूम जो होती है वो टॉप से कहती है कि टॉप हम लोगों ने तो काम के बारे में कोई बात ही नहीं की, हम लोग बस पूरी रात क्विज ही खेलते रहे। यहाँ पे टॉप कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास फ्री टाइम है, हम लोग काम को लेकर हॉस्टल पर ही चर्चा कर लेंगे। आज रात बस हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। वैसे मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज्यादा स्मार्ट होंगे कि सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता हूँ और इसीलिए मैंने चश्मे पहन रखे हैं। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि म्यू तुम इन चश्मों के साथ बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आया। टॉप की ऐसी मीठी मीठी बातें रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये गुस्से से उसे घूर घूर के देख रहा होता है। और तो यहाँ पे टॉन जो होता है वो सब कुछ समझ जाता है कि ये टॉप क्या चाहता है और तभी यहाँ पे रे जो होता है इन लोगों से और ज्यादा ड्रिंक पीने के लिए मांगता है। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि रे तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक पी रहे हो, तुमसे संभलती नहीं है, तुम अभी उल्टियां करने लगोगे और वैसे भी तुम खुद से यहाँ पे ड्राइव करके आए हो है ना, कोई बात नहीं, टॉन तुमको घर छोड़ देगा। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि मैं इसको घर नहीं छोड़ सकता, आज रात मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। रे तुम्हें पता है जब तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हो तो तुम दूसरे पर बोझ बन जाते हो। टॉन की बात सुनने के बाद रे कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं सच में एक बोझ ही हूँ और ऐसा बोलकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, हाँ तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पे टॉप में उसे कहता है ठीक है फिर मैं थोड़ी सी और ड्रिंक लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्माइल करता कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि टॉप मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, यो ने मुझसे कहा था कि उसके पास न्यू वाइन है और मैं उसे ट्राई करना चाहता हूँ। जब यहाँ पे च्यूम देखती है कि दोनों लोग ड्रिंक लेने के लिए काउंटर पे चले गए हैं तो च्यूम जो होती है वो म्यू के बहुत ज्यादा करीब आती है और वो म्यू से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि टॉप तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, हम लोग बस दोस्त हैं। तो च्यूम जो होती है वो म्यू से कहती है कि आज रात तुम उसके साथ घर चले जाओ। तो ये सुनकर म्यू बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। हाँ खैर मैंने उसके बारे में इतना कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचा है। तो च्यूम जो होती है वो म्यू से कहती है कि अगर तुमने नहीं सोचा है तो तुम सोचो, अगर तुम्हें अपनी वर्जिनिटी लॉस करनी है तो तुम इसके साथ लूज करो ताकि तुम बाद में ये कह तो सको कि तुमने अपनी वर्जिनिटी टॉप टियर जैसे लड़के के साथ लूज किया है। वो कितना ज्यादा हॉट है, लंबा है और उसकी फैमिली ने तो फेमस होटल भी खरीदा है। सर इसके बारे में सोचो 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 सोचो। यहाँ पे म्यू कहता है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो। तभी यहाँ पे मैं टॉप को दिखाया जाता है जो कि टॉन से कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत ज्यादा क्यूट है, क्या तुम हम दोनों को एक दूसरे से मिलवा सकते हो। यहाँ पे टॉन कहता है कि प्लीज नहीं यार, तुम अपने पसंद के हिसाब से किसी तड़कते भड़कते इंसान को ढूंढो क्योंकि वो तो स्वीट सा वर्जिन है और म्यू बिल्कुल भी तुम्हारा टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि क्या वर्जिन, तुम सच बोल रहे हो, मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। यार मैं उन तड़कती भड़कती चीजों से बहुत ज्यादा ऊब चुका हूँ जो पहले से सब कुछ जानते हो और इसीलिए अब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। तो ये टॉन कहता है ठीक है मैं तुम दोनों के मिलने का जुगाड़ कर दूंगा लेकिन बाकी का तो तुम्हें ही हैंडल करना होगा। लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि म्यू तुम में इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो तो बस अपने घर जाना चाहता होगा और दूध पीना चाहता होगा, किताबें पढ़ना चाहता होगा और एक कानों के लिए आरामदायक गाना लगा के सुनना चाहता होगा। तो ये टॉप स्माइल करता है और टॉन से कहता है कि क्या कुछ ऐसा है जो मैंने चाहा हो और ना पाया हो। इतना बोलकर जो टॉप होता है वो म्यू के पास जाता है, उसके साथ डांस करने लगता है। डांस करते हुए वो म्यू का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे म्यू बहुत ज्यादा स्माइल करता है और इन सब चीजों को देखकर यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, पता नहीं कि उसको बहुत ज्यादा जेलसी टाइप की फीलिंग हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में टॉन को दिखाया जाता है जो कि बार के बाहर खड़ा होता है और हवा खा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो टॉन से पूछता है कि क्या तुम जा रहे हो। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि हाँ लेकिन मैं अभी भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम हमारे प्लेस पे ड्रिंक करें। तो मेरी प्लेस पर एल्कोहल है, म्यूजिक है और सबसे बड़ी चीज
वहाँ पर मैं हूँ। तो यहाँ पे टॉन स्माइल करता है और कहता है कि इतना ही काफ़ी होना चाहिए, और फिर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता हुआ उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में रे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गिरता पड़ता लुढ़कता हुआ अपनी कार के पास जाता है और कार में बैठकर कार ड्राइव करने वाला होता है। तभी वहाँ पर जो था वो सैन आ जाता है और वो अपनी बाइक से ड्राइव करने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि रे बहुत ज़्यादा नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करने वाला है। तो उसके पास आता है, कहता है कि हे तुम इतने नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करोगे? सच में इस सोसाइटी पर बोझ हो। क्या होगा अगर तुमने किसी को चोट पहुंचा दी तो? और वैसे तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ गए और उन्होंने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? हाँ। तो यहाँ पे रे कहता है कि तुम इतना ज्यादा बात क्यों करते हो? क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? क्योंकि मैं घर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे सैन कहता है कि अपने दोस्तों को कॉल करो और उनसे कहो कि वो तुम्हें घर छोड़ दे। समझ गए? तो यहाँ पे जो रे होता है वो अपना मोबाइल फोन निकालता है और वो सैन को देता है। तो यहाँ पे सैन जो होता है वो रे का मोबाइल फोन ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑन नहीं होता। तो वो रे से कहता है कि तुम्हारे मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर रहते हो। तो यहाँ पे रे जो होता है वो सैन को अपना एड्रेस बताता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? आज के लिए मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ। तो सैन कहता है कि मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ, ठीक है? अगर तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो तो गाड़ी में ही सो जाओ, और जब तुम उठना और तुम्हें बेहतर लगे तो तुम गाड़ी ड्राइव करके अपने घर जा सकते हो। और इतना बोलकर सैन जो था वो वापस अपनी बाइक पे चला जाता है उसे ड्राइव करने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि जो रे होता है उसकी बात नहीं मानता और वो कार ड्राइव करने वाला होता है। तो दौड़ कर रे के पास आता है, कहता है कि हे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कार ड्राइव नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इतना बोलकर जो सैन होता है वो रे को कार से बाहर निकालने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे एयरपोर्ट की टैक्सी से भी ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा, समझ गए? और उसे ले जाकर कार की दूसरी साइड बैठा देता है और फिर खुद कार की ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और वो रे को जो होता है वो सीट बेल्ट लगाता है और कहता है चलो अच्छा है, कम से कम जिंदगी में एक बार मैं महंगी गाड़ी तो ड्राइव कर सकता हूँ। और इतना बोलने के बाद वो कार ड्राइव कर रे के बताए हुए एड्रेस की तरफ जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में म्यू और टॉप को म्यू के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे टॉप म्यू से कहता है कि म्यू मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो यहाँ पे म्यू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, तुम इसे अपना ही घर समझो। और इतना बोलकर म्यू जो था वो टॉप के लिए पानी लाने चला जाता है और यहाँ पे टॉप जो था वो कमरा घूम घूम के देखता है और कहता है कि ये कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये कमरा तुम पे सूट भी करता है। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि मेरी मॉम का पुराना कमरा है, मैंने इंटरनेट से आइडियाज चुरा चुरा के इसे डेकोरेट किया है और अभी मेरी मॉम आउट ऑफ टाउन रहती हैं। अभी तुमने कहा कि ये कमरा मुझे सूट करता है, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से जानते हो टॉप? तो यहाँ पे टॉप बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और पानी पीता है और पानी पीने के बाद वो म्यू से कहता है कि तुम जानते हो ना कि मुझे कोई भी दर्द नहीं है, मुझे बस तुम्हारे कमरे में आने के लिए एक बहाना चाहिए था, है ना? तो यहाँ पे म्यू कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि तुम जानते हो और उसके बावजूद भी तुमने अभी तक मुझे इस कमरे में रहने दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो? तो म्यू स्माइल करके कहता है कि हाँ शायद। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि अब आगे क्या होने वाला है? तो यहाँ पे म्यू कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं गेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टॉप बहुत सा स्माइल करता है और कहता है कि ओह क्या सच में? और फिर म्यू के बहुत सा करीब जाके उससे कहता है लेकिन तुम्हारे लिए गेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं शुरुआत कैसे करूँगा। इतना बोलने के बाद टॉप जो था वो सबसे पहले म्यू के चश्मे उतारता है और फिर वो म्यू के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और फिर म्यू को किस करने लगता है। और यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से किस कर रहे होते हैं। इतना ज़्यादा किस करने के बाद यहाँ पे जो टॉप होता है वो म्यू को मतलब अंडरस्ट करने की कोशिश करता है, वो उसका टॉप उतारता है यानी कि उसको टॉपलेस करता है और उसका टॉप उतारने के बाद वो खुद भी टॉपलेस हो जाता है और फिर वो म्यू को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करते हैं और फिर यहाँ पे जो टॉप होता है वो म्यू का पैंट मतलब ऐसे ओपन करने लगता है और यहाँ पे म्यू और टॉप दोनों की दोनों अपने पैंट उतार देते हैं और यहाँ पर फिर से ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगते हैं। और यहाँ पे जो टॉप होता है वो म्यू को बहुत ज़्यादा सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है, वो म्यू को बहुत ज़्यादा सेड्यूस करता है। और जब यहाँ पे म्यू जो होता है वो ये रियलाइज़ करता है कि टॉप अब उसको बॉटमलेस करने वाला है, तो वो टॉप को रोकता है, कहता है कि टॉप रुक जाओ। तो यहाँ पे टॉप जो था म्यू से पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है, क्या मैं ये सब कुछ ठीक से नहीं कर रहा हूँ? तो यहाँ पे म्यू कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बात ऐसी है कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो यहाँ पे टॉप म्यू से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ। तो यहाँ पे म्यू जो होता है बहुत ज़्यादा बचकानी आवाज़ में कहता है कि वो एक्चुअली मैंने पहले ये कभी भी नहीं किया है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि ओह कोई बात नहीं, तुम खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। और इतना बोलकर टॉप फिर से म्यू के बहुत ज़्यादा करीब जाने लगता है और उससे बहुत ज़्यादा सीरियस करने लगता है। तो यहाँ पे जो म्यू होता है वो टॉप को रखता है, कहता है कि टॉप रुको, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हें उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि सिर्फ इंटीमेट होने के लिए हम दोनों को एक दूसरे को उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि मैं फिर भी नहीं कर सकता, मैं कोई बॉस्टन के जैसा इंसान नहीं हूँ। तो यहाँ पे टॉप स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, फिर मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुम मुझे अच्छे से जान जाओ। तो यहाँ पे म्यू बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो टॉप से कहता है क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? हाँ। नेक्स्ट सीन में सैन को दिखाया जाता है जो कि रे के बताए हुए एड्रेस पे होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि रे का घर कहाँ पे है। तो वो यो को पास कॉल करता है और यो से कहता है कि आपने कहा था कि ये आपकी फैकल्टी का जूनियर है, तो आपको ये कैसे नहीं पता कि इसका घर कहाँ पर है? वैसे मैंने इससे पूछा था लेकिन मेरे पूछने से पहले ये सो गया,
वैसे अच्छा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करूँगा फिर। तो फिर सैन कहता है कि अब क्या करूँ यार। फिर वो रे से कहता है कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ के चला जाऊँगा। तो यहाँ पे रे कहता है ठीक है, मुझे यहीं पे छोड़ के चले जाओ, चलो निकलो यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। और वैसे भी मैं किसी के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तो यहाँ पे सैन कहता है कि एक तो नशे में है, ऊपर से कितना रूड है, क्या बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा है, वैसे मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, वो बहुत ज़्यादा सोचता है और फाइनली वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में सैन को दिखाया जाता है जो कि रे को अपने घर पे लेकर आया हुआ होता है और वो रे को अपने घर के अंदर लेकर आता है। तभी यहाँ पे रे उल्टी करने वाला होता है तो सैन उसे कहता है कि नहीं नहीं, मेरी फर्श गंदी मत करो, बाथरूम में जाओ और वहाँ पे उल्टी करो। और इतना बोलकर जो सैन होता है वो रे को बाथरूम में लेकर जाता है और उसको उल्टी करने मतलब उसकी मदद करता है, जेंटलमैन वाली हरकत करता है। रे के उल्टी कर लेने के बाद सैन जो होता है वो उसको बगल ही बैठा देता है और खुद भी बहुत ज़्यादा थका होने की वजह से उसी के बगल बैठ जाता है। तो यहाँ पे रे को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मतलब रे जो होता है वो सैन के कंधे पे अपना सर रख देता है और यहाँ पे सैन रे को ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है। फ्रेंड, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कहना भूल गया, लेकिन मुझे अभी हाल ही में ये पता चला कि मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पाकिस्तान के भी हैं और आज 14 अगस्त यानी कि आज के दिन पाकिस्तान का जो वो इंडिपेंडेंस डे है। तो मैं पाकिस्तान के सभी लोगों को उनके इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ऐसा करता हूं कि पाकिस्तान के लोग अपने जीवन में अच्छे काम करें और अपने अच्छे कामों की वजह से वो अपने जीवन में सफल हो जाएं। ईश्वर उन्हें उनकी सारी खुशियां प्रदान करें।